हैं क्या कि लिंकर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर और असेंबलर, ये सारा कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोडर के बारे में। देखो होता क्या है कि दो तरीके का मेमोरी होता है। एक जो होता है सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, जिसको आप लोग लॉजिकल मेमोरी बोलते हो। और ये है प्राइमरी मेमोरी, इसको कहा जाता है फिजिकल मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी के एरिया को क्या कहा जाता है? पीएस, फिजिकल एड्रेस स्पेस। और सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को क्या बोला जाता है? एलएस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। समझ रहे हो? यस हेलो? सर। यस सर। सेकेंडरी मेमोरी को कहा जाता है लॉजिकल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और प्राइमरी मेमोरी के एरिया को कहा जाता है फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो फाइनली जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, तुम प्रोसेस को डिफाइन करते हो, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो प्रोसेस को लाया जाता है सेकेंडरी मेमोरी से, यानी लॉजिकल एड्रेस स्पेस से। कहां पे लाया जाता है? फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस से लाया जाता है कहां पे? फिजिकल एड्रेस स्पेस पे। मतलब ये एलएएस से पेज को लाया जाता है आपका एलएएस से पीएस पे। इस प्रोसेस को बोला जाता है लोडिंग। क्या बोला जाता है? लोडिंग। ये आपका दो तरीके का होता है, स्टैटिक लोडिंग एंड डायनेमिक लोडिंग। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लोडर। हाँ, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि लोडर एक वैसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के उस एरिया पे जाकर रखता है जहां से फाइनल एग्जीक्यूशन होना है। और समझ रहे हो ना? जिस प्राइमरी मेमोरी के जिस लोकेशन से फाइनल एग्जीक्यूशन होना है प्रोसेस का, उस लोकेशन पे प्रोग्राम को लोड करने का काम कौन करता है? लोडर। कौन करता है? लोडर। समझ गए? एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलो, हाँ, गुड आफ्टरनून। तो अब ये फिगर बना लो पहले, और डेफिनेशन लिखवा दें लोडर का। यस सर। डेफिनेशन पहले, उसके बाद लिखिए, ए लोडर इज ए, लोडर लिख के डाल दो। ए लोडर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। A loader is a system software. A loader is a system software that copies. A loader is a system software that copies program, that copies programs, that copies program from a logical address space, from a logical address space to the physical address space, logical address space to the physical address space। यानी कहने का मतलब सेकेंडरी मेमोरी से लाया जाता है कहां पे? प्राइमरी। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस टू फिजिकल एड्रेस स्पेस। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो कॉमा दे करके। वेयर दे कैन बी एग्जीक्यूटेड, वेयर दे कैन बी एग्जीक्यूटेड, वेयर दे कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी के जिस एरिया से, जिस लोकेशन से एग्जीक्यूट होना है, उस लोकेशन पे प्रोग्राम को लोड करने का काम किसका होता है? लोडर का। लोडर क्या का होता है जी? लोडर का सर। लोडर। देखो एलएस
सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को क्या कहा जाता है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहने का मतलब सेकेंडरी मेमोरी का एरिया, और फिजिकल एड्रेस स्पेस कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी का एरिया। हाँ। अच्छा रोहित, रोहित यस सर, यस सर। आप बताइए कि जब प्राइमरी मेमोरी फास्ट होता है, ठीक है, यस सर। तब भी सेकेंडरी मेमोरी को यूज क्यों किया जाता है? सर बताइए। सेकेंडरी मेमोरी के सर प्राइमरी यूज किया जाता है मोर देन बहुत दिन डाटा को रखने के लिए, स्टोर करके रखने के। कौन? सेकेंडरी मेमोरी। यस सर, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा एक चीज बताओ, ठीक है, बहुत दिन, तो सीपीयू फिर डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी को क्यों करता है, सेकेंडरी मेमोरी को क्यों नहीं करता है? सर सेकेंडरी मेमोरी सर जैसे हार्ड डिस्क है, तो सर डायरेक्ट तो हार्ड डिस्क बाहर सर कर नहीं सकता। प्राइमरी मेमोरी सर रोम को भी क्यों कर नहीं कर सकता है, सकता है? जैसे ऐसा ऐसा रोम भी ऐसा स्टोर कुछ कर। सुनो ना, ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस नहीं करके, अरे तुम पेजिंग में पढ़े हो ना, फ्रेम के जगह पे डायरेक्ट पेज यस को सर, ही क्यों यस नहीं सर। करता है, पेज को किया जाए? देखो इसके सर पीछे पेज को रीजन यूज करेगा करेगा भी तो सर उसका सर स्पीड सर बहुत कम हो जाएगा और सर एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, देखो हम समझाते हैं। कंप्यूटर साइंस में ऐसा कहा जाता है, या कहीं भी सेकेंडरी मेमोरी का साइज क्या होता है? ज्यादा बड़ा होता है। तो नॉर्मली Yes, sir. यदि बड़े बड़े स्पेस में जब सर्च किया जाएगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? हाई होगा। ज्यादा होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगा। मान लिए कोई एक मेडिसिन हम तुमको बोले अभी कि पूरे पटना से ढूंढ के लाओ, ठीक है, और एक स्टूडेंट को टास्क दे कि तुम बोरिंग रोड में मिल जाएगा, बोरिंग रोड से खोज के लाओ, जल्दी कौन खोज के लाएगा? बोर्डिंग बोरिंग रोड वाले। तो वही प्राइमरी मेमोरी का साइज क्या होता है? कम होता है। इसलिए कम स्पेस पे, बताए कंप्यूटर साइंस में, जब साइज स्पेस कम होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा। और साइज मेमोरी का बड़ा होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? हाई होगा। यही रीजन है कि सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करके किसको एक्सेस करता है? प्राइमरी मेमोरी को। चलिए अब एक फिगर बना लीजिए। फिगर बना लो। हो गया। बना लिए? यस सर। यस यस सर। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, इसका आंसर भी लिखवा देंगे। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर and interpreter? What are the difference between compiler and what are the difference between compiler and interpreter? What are the difference between compiler and interpreter? ठीक है, आंसर लिखिए। लेफ्ट साइड कंपाइलर करना और राइट साइड इंटरप्रेटर। लेफ्ट साइड कंपाइलर और राइट साइड इंटरप्रेटर। पहला पॉइंट लिखिए कंपाइलर साइड में,
it translate the program. It translate the program. म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है? It translate the program. ऐसा कर दो, it translate the entire program. It translate the entire program at a time. It translate the entire program at a time. At a time. इधर लिखो इंटरप्रेटर साइड. इंटरप्रेटर साइड लिखे. It interpret and execute. It interpret and execute. It interpret and execute one statement. It interpret and execute one statement at a time. It interpret and execute one statement at a time. एक एक डिफरेंस हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. यस सर, समझ गए. ट्रांसलेटर जो है पूरे प्रोग्राम को, मान लीजिए 50 लाइन का प्रोग्राम है तो 50 लाइन के प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करेगा. और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कैसा करता है जी? लाइन बाय लाइन बाय लाइन. सेकंड डिफरेंस लिखो कंपाइलर साइड में. सेकंड लिखिए. इट जनरेट्स error. It generates error after translating. क्या सर? It generates error. It generates error after translating. After translating the entire program. It generates error after translating the entire program. After translating the entire program. इधर लिखो इंटरप्रेटर साइड. It stops translation. It stops translation. It stops translation after getting. It stops translation after getting the first error. It stops translation after getting the first error. इंटरप्रेटर को पहले बार में ही एरर मिल गया तो ट्रांसलेशन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा. समझ गए जी रोहित? यस सर. ठीक है. चलो तीसरा लिखो. थर्ड डिफरेंस. एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज फास्टर. Execution of code is faster. Execution of code is faster. कंपाइलर का एग्जीक्यूशन क्या होता है? फास्ट होता है. इधर लिखो इंटरप्रेटर का स्लो होगा. हाँ लिख लो. एग्जीक्यूशन ऑफ कोड. Execution of code is slower. Execution of code is slower. Execution of code is slower as every time reinterpretation
reinterpretation of a statements, reinterpretation of a statement has to be done, has to be done, has to be done. इधर लिखो चौथा, an object file is generated, कंपाइलर में ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है। इधर लिखो इंटरप्रेटर में नो ऑब्जेक्ट फाइल is generated, no object file is generated। इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनता है। नो Sir, what ऑब्जेक्ट is फाइल mean of object file? ऑब्जेक्ट फाइल वही जो मशीन कोड बनाए थे, मशीन कोड होता है ना। Yes, अरे sir. हाँ, सोर्स कोड और मशीन कोड नहीं बताए थे, वही होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। कंपाइलर में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कोड बनता है, और इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट कोड, हेलो, ऑब्जेक्ट Yes, कोड नहीं sir. बनता है सर। सर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता है। बनता है या नहीं बनता है सर? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ यस सर, अब आवाज आ रही है सर। आवाज कट रही है सर। हेलो सर। अरे सर बोल नहीं रहे, रुको वेट करो। म्यूट की। बनतू है। हेलो। हेलो विक्रम। बोलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है सर। यस सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा ठीक है, देखो कंपाइलर में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, और Yes, इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनता है, डायरेक्ट EXE बन जाता है। क्या बनता है? EXE। जैसे क्यू बेसिक पढ़ रहे हो ना तुम लोग, तो क्यू बेसिक में Yes. ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगा,
डायरेक्ट EXE बनेगा, लेकिन सी में प्रोग्रामिंग, BSc IT वाले, यस सर। तुम जैसे एक प्रोग्राम लिखे और प्रोग्राम का नाम दिए sum.c, ठीक है? हेलो, sum.c दिए, तुम dir करके देखोगे उस डायरेक्टरी में एक और फाइल बनेगा sum.obj, और एक बनेगा sum.exe, 3 फाइल बनेगा, sum.c, sum.obj एंड sum.exe, समझ गए? यस सर। लेकिन इंटरप्रेटर में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनता है, बट लिंकर और लोडर दोनों का काम होगा, दोनों में, कंपाइलर में भी और इंटरप्रेटर में भी, समझ गए? यस सर। यस हाँ। सर। चलो अगला डिफरेंस लिखो। क्या भेजा है जी अभिषेक कुमार? हेलो, सर वो हाई किया था तो उसका रिप्लाई किए हैं सर। कौन हाई किया है? मन नहीं लगता पढ़ने में तुम लोग को, हाय बाय करते रहते हो। सर चैट डिसेबल कर दीजिए। चैट देते हैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछने के लिए। सर एवरीवन किया हुआ है सर, डायरेक्टली कर लीजिए सर। अच्छा ठीक है, चलो पढ़ो, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। अगला लिखो। इस पे हाँ, चौथा कंपाइलर साइड लिखो। कोड नीड नॉट बी recompiled, code need not be recompiled every time, code need not be recompiled, code need not be recompiled every time it is executed, ठीक है? बार बार कोड को रिकॉम्पाइल करना नहीं पड़ता है, किसमें? कंपाइलर के केस में। इधर लिखो, इंटरप्रेटर साइड, code has to be reinterpreted, code has to be reinterpreted every time, code has to be reinterpreted every time, code has to be reinterpreted every time it is executed, code has to be reinterpreted every time it is executed। अगला लिखो, कंपाइलर साइड, it translate the code, it translate the code, it translate the code, it Yes, sir. translate the code। हाँ, इंटरप्रेटर साइड लिखिए, it translate as well as, it translate as well as execute the code, it translate as well as execute the code, ये ट्रांसलेट भी करते जाता है और एग्जीक्यूट भी करता है। इधर लिखो कंपाइलर साइड, it require more memory space, it require more memory space, it require more memory space, it require more memory space to save the object file, it require more memory space to save the object file, it require more memory space to save the object file। इधर लिख लो इंटरप्रेटर साइड, it require less memory space, it require less memory space, हो गया। इंटरप्रेट स्पेस क्यों, लेस मेमोरी स्पेस क्यों चाहिए? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट फाइल यहाँ पे नहीं बनता है, नहीं होता।
कोई Yes, sir. ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनता है, इसलिए आप का मेमोरी स्पेस क्या होता है, कम लेता है। मेमोरी स्पेस क्या लेता है जी, कम लेता है। चलो चैट को डिजेबल कर दिए। चलो और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो अभी। अगले क्लास में फिर 4GL बताएंगे, 4 जनरेशन, 4GL, 4GT, 4 जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो आज सीखे हम लोग। तो पीछे वाला बाकी रह गया सर बोल रहे हैं हाँ कंप्लीट बोलो कर देते हैं। स्वाति। सर बोल रहे हैं कि कैसी? MS DOS में बाकी रह गया है सर, वो तो कंप्लीट कर देते हैं। और कुछ क्या बायोस हो जाएगा तो इसको ये वाला थ्योरी वाला पार्ट खत्म कर देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल बताएंगे। Yes. ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, चलो और पूछो। और कोई क्वेश्चन राजेश? यस सर। विष्णु गौतम, विष्णु गौतम, यस सर। लिंकर का क्या काम होता है? थिंकर का हाँ पवन, पवन फ्रॉम BSc IT, यस सर। लिंकर का क्या काम होता है? लिंकर सर लिंक करता है। चलो तुम बताओ रोहित। सर लिंकर का काम है सर सब मॉड्यूल को सर लिंक करना मेन मॉड्यूल के लिए। हाँ मतलब सब मॉड्यूल का जो जितना सब मॉड्यूल होगा उतना ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा, और वो सारे ऑब्जेक्ट फाइल के बीच में लिंकिंग क्रिएट करवाने का एसोसिएशन का काम कौन करता है? लिंकर। एसोसिएशन का काम कौन करता है? लिंकर। लिंकर। ठीक है, और लिंकर कैसा सॉफ्टवेयर है? लिंकर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बोलिए सर ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सुनो, प्रोग्रामिंग सिस्टम। एक चीज बाबू, आपको अभी बताएंगे ना लैंग्वेज, तो कैटेगरीज sir. ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, यस सर। उसका मेनली 4 कैटेगरी होता है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, लॉजिक sir. ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो Yes, sir. उप्स का भी कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे, ठीक है? ओके सर। उप्स का दे देंगे, फीचर वगैरह भी बता देंगे ताकि आगे फायदा हो तुमको, ठीक है? ओके सर। ये सभी पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है? जैसे सी को क्या कहा जाता है? सी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। नहीं, सी कहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? सर सी प्लस प्लस। कंपाइलर नहीं पूछ रहे जो हैं है आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यस सर। BSc IT वाले यस सर। स्ट्रक्चर sir. देते हो ना सी में? यस सर। तुम्हारा क्या क्या देते हो? कहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, कहाँ पे मेन होगा, कहाँ पे इफ लिखोगे, कहाँ पे व्हाइल लिखोगे, कहाँ पे इफ का क्लोजिंग होगा, कहाँ व्हाइल का क्लोजिंग होगा। एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि नहीं? यस सर। कि जहां मन होता है वहां, कि जहां मन होता है वहां वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो? नो सर। नहीं ना, इसका सिंटेक्स होता है सर। हाँ सिंटैक्स होता है। और तुम लोग को 4 जनरेशन लैंग्वेज पढ़ाएंगे और 5th जनरेशन लैंग्वेज, इसके बाद फिर ये सब पे भी आएंगे, कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तब ओके सर। उसका कॉन्सेप्ट दे देंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये सब बता देंगे। जरूरी भी है सर। हाँ चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो BCA में 1 to 20 बोलो।
1 to six. 20? 6. Six. Roll number 8, sir. 4. sir. 4, 6, 8. 15 sir. 15. क्या? 15. 13. 13. roll number. 18 हो गया. तो 13 हो 22. गया. हाँ हाँ. 20 to 40. 21, sir. 19 sir. 19, 21, 29, sir. 31, 29, 29, 31, 36. 37 और कोई है? 37. Sir, 3 बन गया है. 38. much 40 to 60. 47 41, sir. 41, 42, 44. 44, 42 हो गया. 44, 52 sir. 52, 50, 56, 57, 58. 58, 59 sir. 59. और कोई है? No Sir, 58 हो गया. 52 हो गया. हाँ हो गया. 58 हो गया. हाँ हो गया. Roll number 8 हो गया, sir. हाँ 8 बन गया है. BSc IT. हाँ बन गया 59. BSc. Yes sir. 1 sir. 1, 3 sir. 2 sir. 2 sir. 3 sir. 3. 3, 1, 2, 3, 4, हाँ 6 sir. 6, 10, sir. 10, 13. Sir, 10. 10, 12, 13 हो गया. ठीक. Sir previous और class कोई? का बना sir. Previous. Sir, हाँ, previous बन class गया. में 21 छूट गया था, भेजे थे आप. अच्छा ठीक है. Yes sir. पीछे. Previous. sir, 2 है. Sir, 13 बन गया. हाँ 13 बन गया. हाँ. Sir, 2 बना दीजिए. और कोई क्वेश्चन किसी का? Yes, sir. हाँ पूछिए. Sir, what is system call? System call is the way by using which we can utilize the services provided by operating system. System call create interface between user running program and operating system. ठीक है. सिस्टम कॉल जो है यूजर के द्वारा रनिंग प्रोग्राम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के बीच में इंटरफेस करने का काम करता है सिस्टम कॉल. ठीक है. Yes, sir. और बोलिए. और कोई क्वेश्चन? एक बार ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट कोड को एक बार अच्छे से बता देते. ऑब्जेक्ट कोड होता है बाबू कि जैसे कंपाइलर है जो, देखो ठीक से, कंपाइलर जो है आवाज नहीं आ रही है, सर. हेलो. यस सर. ये आपका कंपाइलर है. ये आपका कंपाइलर है. तो कंपाइलर जो है आपका एज ए इनपुट क्या लेता है? सोर्स प्रोग्राम, जैसे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हुआ, और एज ए आउटपुट है क्या देगा? मशीन कोड. मशीन कोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड. क्या बोलते हैं? Object code. ऑब्जेक्ट कोड. ये 0-1 के फॉर्मेट में होगा. कैसा होगा? 0-1 के फॉर्मेट. 0-1 के फॉर्मेट में होगा. इसी को बोलते हैं. हेलो. सर ऑब्जेक्ट फाइल. वही ऑब्जेक्ट फाइल. ऑब्जेक्ट कोड कहाँ रखाएगा? ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर रखाएगा. Yes sir. ठीक है. सर हाँ. ऑब्जेक्ट कोड का जरूरत तो सर इंटरप्रेटर को है ना सर. इंटरप्रेटर को भी नहीं, होगा ना सर. नहीं सर जब कंपाइलर का. तक सर सोर्स कोड सर ऑब्जेक्ट कोड में सर कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर एग्जीक्यूट कैसे होगा सर प्रोग्राम? वो इंटरप्रेटर में डायरेक्ट EXE बना देता है. पूछ लेना, सोनी सर पढ़ाते हैं ना, यस सर. तो उनसे पूछना कि क्यू बेसिक में सर सर- ऑब्जेक्ट फाइल बनता है क्या? फाइल नहीं सर, फाइल नहीं बात करें सर, ऑब्जेक्ट कोड की बात कर रहे हैं सर. हाँ वो तो बनेगा ही. ठीक है. डायरेक्ट EXE में होता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट Yes, sir. फाइल अलग से नहीं बनता है. यस सर, अलग से नहीं बनता है, कोड तो बनेगा. कोड बनेगा. कोड बनेगा तब ना एग्जीक्यूट होगा. यस सर. ठीक है. और पूछिए. चलो, और नहीं पूछना है तुम लोग को कुछ भी, तो अगले क्लास में 4GL पढ़ के आइएगा. Okay,